हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से तुलसीदास का रामचरितमानस एक जातिवादी ग्रंथ है। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस का जो सबसे विवादित जो दोहा हम कह सकते हैं, कुछ साल पहले इस दोहे ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। वह दोहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। तो जब इस दोहे पर विवाद हुआ तो यहाँ पर जो ताड़ना का अर्थ है, यहाँ होता है दंड देना या फिर मारना पीटना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, ये सब शिक्षा के अधिकारी। लेकिन इनकी चोरी तो पकड़ी ही जाएगी जब हम इसी रामचरितमानस का पुराना श्लोक देखते हैं, पुराना अर्थ देखते हैं, तो यहाँ पर मतलब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब दंड के अधिकारी लिखा है। और जो ताड़ना का अर्थ है, यहाँ पर उन्होंने शिक्षा कर दिया, चालबाजी कर दिया। लेकिन जब हम इसका आगे का इसी रामचरितमानस का पेज नंबर 667 और 666 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, सापत ताड़त पुरुष कहंता। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, शाप देता हुआ, मारता हुआ। तो यहाँ पर भी मारना पीटने का अर्थ किया गया है और यह भी जातिवादी श्लोक है। तो क्या लिखते हैं कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शोधना गुणगान प्रवीणा। अर्थात श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और उसमें ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें जातिवाद को फैलाया गया है। चाहे आप रामचरितमानस पढ़ लो या फिर मनुस्मृति पढ़ लो, इसमें आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा जातिवाद के मामले में। इसी प्रकार से जब हम पेज नंबर 1002 पर जाते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कुछ जातियों को क्या बताया गया है, नीच वर्ण का बताया गया है। जैसे तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि में जो वर्ण में है वह नीचे बताया गया है। स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। तो तुलसिया को सन्यासी होने से भी दिक्कत है और तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि में नीचे वर्ण का इनको बताया गया है। इसी प्रकार से जब हम एक और श्लोक देखते हैं जो कि रामायण का उत्तरकांड है और पेज नंबर 1002 है, तो इसमें जब तुलसिया बात करता है कलयुग की, तो इसमें शूद्रों की स्थिति के बारे में भी बात करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं शूद्र के बारे में, कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखाते हैं। तो इसमें तुलसिया का ब्राह्मणवाद उबाल मार रहा है, क्योंकि शूद्र पढ़ने लिखने लगा है। क्योंकि ये जो रामचरितमानस लिखी गई यह 15वीं 16वीं सदी में लिखी गई, इसलिए तुलसिया को तकलीफ हो रही है। अब तुलसिया को और भी तकलीफ होती है रामचरितमानस में, और आगे लिखता है पेज 1002 में ही कि शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन अर्थात व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं।
सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार नैतिकता वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये खुद तुलसिया बोल रहा है कि शूद्र ऊंचे आसन पर बैठते हैं और जब तप करते हैं, व्यास गद्दी पर बैठते हैं, तो इनके पेट में मरोड़ पैदा हो रही है। यही मरोड़ कुछ दिन पहले यादव के साथ, जो कि यादव कथावाचक था, वह कर रहा था, तो उसका सर मुंडवाया गया क्योंकि ब्राह्मणों के पेट में और तुलसिया के पेट में दर्द हो रहा था। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में यामिनी साहू और पटेल समाज की, कुर्मी समाज की एक बहन कथा कर रही थी, तो उसको बोल दिया कि तुम मुजरा करो, तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम शूद्र हो। तो यह सब कहाँ से आ रहा है? यह सब तुलसीदास तुलसिया के रामचरित मानस से आ रहा है। इसी प्रकार से जब हम आगे देखते हैं और आगे बोलते हैं तो तुलसिया को और तकलीफ होती है। लिखता है कि कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत होते गए वे पाप करते हैं और इसके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु वियोग करते हैं। तो इनको वर्ण संकर से दिक्कत है। वर्ण संकर का अर्थ होता है इंटरकास्ट मैरिज, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है, तो इनको इंटरकास्ट मैरिज से परेशानी है तुलसीदास को। इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से रामचरितमानस में तुलसीदास का जातिवाद बाहर निकाल रहा है। इसी प्रकार से उत्तरकांड छंद 129 में बोलते हैं, जो कि इसमें क्या बोलते हैं, एक लाइन कि अबहीर जमन करात खस स्वपच आदि अगर रूप जे। इसका अर्थ होता है कि अबहीर, जो कि आज के यादव अहीर जिन्हें कहते हैं, यवन अर्थात मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन जो कि बाहर से आए, किरात, खस, स्वपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी भी हैं। तो इनको क्या बोला है? इनको इन्होंने, आप लोग खुद बताइए, पाप रूप बोला है, पापी बोला है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, कहीं तुलसिया ने ये लिखा कि ब्राह्मण भी पाप रूपी है, या कहीं तुलसिया ने ये भी लिखा कि ब्राह्मण तारण के अधिकारी लिखा है? नहीं लिखा है। इसके बाद आगे देखते हैं, और तुलसिया का रामचरितमानस में महिलाओं के खिलाफ नीची सोच हमें देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हैं किष्किंधा कांड में, और पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं। लिखते हैं कि भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं, जैसे स्त्री स्वतंत्र होने से बिगड़ जाती हैं। तो इनके अनुसार कि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, उनके पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए तुलसिया बोलता है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए क्योंकि वह बिगड़ जाती हैं। आप लोग खुद बताइए, इसमें महिलाओं के खिलाफ सोची समझी साजिश है क्या नहीं, उन्हें नीचा दिखाया गया है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। इसके बाद तुलसिया आगे नहीं रखता और बोलता है कि अधम जाति में विद्या पाए भयूं जथा अहि दूध पिलाएं। अर्थात बोलते हैं कि मेरा हृदय जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो नीची जाति का व्यक्ति है, इनके अनुसार, तुलसिया के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, उनको आप लोग शिक्षा दोगे तो उनका जो अर्थ है इन्हीं के अनुसार दूध पिलाने के समान है। तो आप लोग खुद बताइए, इसमें जातिवाद है कि नहीं? भारत के संविधान के अनुसार सभी को शिक्षा का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको शिक्षा का अधिकार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिए। लेकिन तुलसी की रामचरितमानस क्या बोलता है कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, वह तो बिगड़ जाती हैं। तो आप लोग खुद बताइए किस प्रकार से इसका जातिवाद उबाल मार रहा, और आज के जो तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग हैं, यह इसका
पालन करते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।